क्या आपके भी दिन ऐसे ही गुजरते हैं? सुबह जल्दी उठना, बच्चों के लिए टिफिन पैक करना, घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और फिर से खाना बनाना, और दिन के अंत में जब आप थक कर चूर हो जाती हैं, तो महसूस होता है कि अपने लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल पाई। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब बदल सकता है? आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने समय की मालिक बन सकती हैं, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी तनाव के। नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजा और मैं भी आप जैसी ही एक गृहिणी हूँ। मेरी कहानी आपसे बहुत अलग नहीं है। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी भी भागम भाग में गुजरती थी। 2 छोटे बच्चे, एक कामकाजी पति और घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर। हर दिन मैं थकी हुई, तनाव में रहती थी। मैं सोचती थी कि एक अच्छी पत्नी और माँ होने का मतलब है हर काम परफेक्ट करना। लेकिन आज मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग है। एक चौंकाने वाली बात बताऊं? मेरे काम कम नहीं हुए हैं। मेरे पास अतिरिक्त मदद भी नहीं है। फिर भी अब मेरे पास अपने लिए समय है। मेरा घर पहले से बेहतर चलता है और मेरा परिवार पहले से ज्यादा खुश है। क्या बदला? मेरा नजरिया। और आज मैं आपको वही नजरिया देने आई हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, एक अच्छी गृहिणी कौन है, आप क्या जवाब देंगी? वो जो हर समय काम करती है, वो जिसका घर चमचमाता रहता है, वो जो परफेक्ट टिफिन बनाती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि काम ही हमारी पहचान है। लेकिन विज्ञान इसे उत्पादकता का पैराडॉक्स कहता है, यानी जितना ज्यादा काम उतनी कम असरदार परिणाम। हमारा दिमाग 90 मिनट में थक जाता है, फिर भी हम बिना रुके 12 घंटे काम करती हैं और फिर हैरान होती हैं कि हम थक क्यों जाती हैं। क्या आप जानती हैं? एक रिसर्च के अनुसार औसतन भारतीय गृहिणी हफ्ते में 94 घंटे घरेलू काम करती है। ये एक फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा है और हमें इसका कोई वेतन भी नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने समय का मूल्य समझना चाहिए और उसे बचाने के तरीके ढूंढने चाहिए। क्या आप जानती हैं? दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर कम घंटे काम करते हैं। विंस्टन चर्चिल दोपहर में सोते थे। आइंस्टाइन वायलिन बजाते थे जब उन्हें कोई समस्या हल नहीं होती थी। यही नहीं, जब हम थोड़ा आराम करते हैं तो हमारा दिमाग उस डिफॉल्ट मोड में जाता है जहां सबसे अच्छे विचार आते हैं। तो सवाल है, हम काम कम किए बिना समय कैसे बचाएं? 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला, परफेक्शन से मुक्ति। हर चीज 100% परफेक्ट होनी जरूरी नहीं, कभी कभी 80% भी काफी है। दूसरा, बैचिंग। एक ही प्रकार के काम एक साथ करें, जैसे सारी सब्जियां एक साथ काटना, सारे फोन कॉल एक साथ करना। और तीसरा, अपनी ऊर्जा के अनुसार योजना। सुबह के समय जब आप ताजा हों, तब सबसे मुश्किल काम करें। थकान के समय आसान काम करें। हमारा लक्ष्य ज्यादा काम नहीं, स्मार्ट काम होना चाहिए। अब हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। कृपया 1 मिनट रुकें और सोचें, ऐसे 3 काम जो आप हर दिन करती हैं, लेकिन शायद उतना जरूरी नहीं जितना आप सोचती हैं। क्या आप हर दिन पूरे घर की झाड़ू लगाती हैं? क्या आप हर सब्जी को परफेक्ट आकार में काटती हैं? क्या आप हर कमरे की हर चीज रोज ठीक करती हैं? कमेंट्स में बताइए कि आपने कौन से 3 काम चुने। भारतीय घरों में एक बड़ी समस्या है, पूरा घरेलू काम सिर्फ महिलाओं पर। लेकिन घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए, है ना? मैंने अपने घर में एक फैमिली चार्ट बनाया। हर सदस्य की जिम्मेदारी तय की, जैसे 5 साल के बच्चे की जिम्मेदारी अपने खिलौने और किताबें रखना, 10 साल के बच्चे की अपना बिस्तर बनाना और नाश्ते में मदद, पति की सब्जी काटना और बच्चों को नहलाना, और मेरी खाना बनाना और घर की सफाई। शुरू में मुझे लगा ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप जानती हैं क्या हुआ? एक शोध के अनुसार जिन बच्चों को घर के काम में शामिल किया जाता है, वे जिंदगी में 25% ज्यादा सफल होते हैं। वे ज्यादा आत्मनिर्भर, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। और पति जो घर के कामों में हाथ बंटाते हैं, उनके बच्चे लैंगिक समानता को बेहतर समझते हैं और उनका वैवाहिक जीवन भी ज्यादा खुशहाल होता है। यानी काम बांटने से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को फायदा होता है। काम बांटने के लिए कुछ प्रभावी तरीके। पहला, मजेदार बनाएं।
छोटे बच्चों के लिए काम को गेम बनाएं। टाइमर सेट करें, कौन 5 मिनट में सबसे ज्यादा खिलौने समेट सकता है। दूसरा, सम्मान से अनुरोध करें। मुझे आपकी मदद चाहिए कहें, ये कर दो नहीं। और प्रशंसा करना न भूलें, आपने बहुत अच्छा काम किया। तीसरा, सिस्टम बनाएं, एक बार समझाएं। एक सूची बनाएं जिसमें हर काम का तरीका लिखा हो। हर सप्ताह एक फैमिली मीटिंग रखें जहां समस्याओं पर बात हो। और चौथा, धीरे धीरे शुरू करें, एक साथ सब नहीं। हर हफ्ते एक नया काम बांटें। छोटी शुरुआत से बड़ी आदतें बनती हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, पहला, पति सहयोग नहीं करते, इसके लिए शुरुआत छोटे कामों से करें और आरोप की बजाय सराहना पर ध्यान दें। दूसरा, बच्चे सुनते नहीं, इसके लिए जिम्मेदारी दें, साथ ही अधिकार भी। उनकी पसंद का ध्यान रखें, कौन सा काम करना चाहते हैं। और तीसरा, सास ससुर को अच्छा नहीं लगता, इसके लिए परिवार की परंपराओं का सम्मान करते हुए धीरे धीरे बदलाव लाएं। उनके अनुभव से सीखें और उन्हें भी शामिल करें। इन सब का मूल मंत्र है धैर्य और प्रेम। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आप खुद के लिए समय कैसे निकालें। क्या आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? उड़ान से पहले एक सुरक्षा निर्देश दिया जाता है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब तक आप स्वस्थ और खुश नहीं होंगी, आप अपने परिवार को कैसे खुश रख पाएंगी? ये समझिए कि आपकी खुशी स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। एक शोध के अनुसार जो माताएं अपने लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट निकालती हैं, उनमें डिप्रेशन और तनाव का खतरा 68% कम होता है। न सिर्फ यह, ऐसी माताओं के बच्चे भी ज्यादा खुश, संतुष्ट और ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उन्हें एक शांत और खुश माँ मिलती है। याद रखिए, अपने लिए समय निकालना लग्जरी नहीं, जरूरत है। अपने लिए समय निकालने के कुछ आसान तरीके। पहला, टाइम ब्लॉकिंग। कैलेंडर में अपने लिए समय निर्धारित करें। उसे उतना ही महत्व दे जितना किसी मीटिंग को देंगी। दूसरा, माइक्रो ब्रेक्स। दिन में 5 से 6 बार 5 मिनट के ब्रेक। गहरी सांस लें, स्ट्रेच करें या बस आंखें बंद करके बैठें। तीसरा, सुबह की जादुई घड़ी। सबसे पहले उठें और पहले 30 मिनट अपने लिए रखें। ध्यान, योग, पढ़ना या बस शांति से चाय पीना। और चौथा, नो फोन जोन। हर दिन 1 घंटा ऐसा रखें जब फोन बंद हो। इस समय में अपनी पसंद का काम करें। याद रखें, समय निकालने का मतलब खाली बैठना नहीं है। ये वो समय है जब आप वो करें जो आपको ऊर्जा दे। कुछ आसान सेल्फ केयर विकल्प जो 5 से 10 मिनट में किए जा सकते हैं। शारीरिक सेल्फ केयर में 5 मिनट के सरल योगासन या फेस मसाज या स्ट्रेचिंग। मानसिक सेल्फ केयर में 5 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास या सकारात्मक एफर्मेशंस। भावनात्मक सेल्फ केयर में ग्रेटिट्यूड जर्नल यानी धन्यवाद डायरी या अपनी पसंद का संगीत सुनना। और आध्यात्मिक सेल्फ केयर में प्रार्थना या ध्यान या प्रकृति में 5 मिनट बिताना। आपको अपने लिए वक्त निकालने का अधिकार है। आज हमने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहला, समय प्रबंधन का नया दृष्टिकोण। हर काम जरूरी नहीं है, स्मार्ट काम करें, न कि ज्यादा काम। दूसरा, घर के काम बांटना। घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए। इससे आपको समय मिलेगा और परिवार को जिम्मेदारी। और तीसरा, अपने लिए समय निकालना। यह स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। जब आप खुश हैं, तभी आपका परिवार खुश रह सकता है। याद रखिए, आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं हैं। आप एक प्रबंधक हैं, एक शिक्षक हैं, एक मार्गदर्शक हैं, और सबसे बढ़कर आप एक इंसान हैं जिसे अपनी देखभाल का पूरा अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी टिप्स आज ही से लागू करेंगी। मैं हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। और हाँ, अगले हफ्ते मेरी नई वीडियो व्यस्त दिन में फिट होने वाले क्विक सेल्फ केयर आइडियाज देखना न भूलें। मैं आपको 10 ऐसे आसान तरीके बताऊंगी जो आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं, बिना ज्यादा समय या पैसा खर्च किए। तब तक के लिए याद रखिए, आप जितना अपने परिवार के लिए कर रही हैं, उतना ही अपने लिए भी करें। आप इसकी हकदार हैं। नमस्ते और शुभकामनाएं।